आमल एकादशी का व्रत। ये व्रत फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को किया जाता है। आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास लेते हैं। इस कारण इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का पूजन किया जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भारत देश में एक चित्रसेन नाम का राज करता था, जिसके राज में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। समस्त लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली जातियों ने उन्हें आकर घेर लिया और आक्रमण कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्रों का राजा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर जंगली आश्चर्यचकित हो गए। तब उन जंगलियों ने और उनकी जाति की संख्या देखते देखते ही बहुत बढ़ गई। राजा संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर धराशायी हो गए और वो जमीन पर लेट गए। उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो उन समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जो जंगली जाति थे, उनको मारकर वो अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी और वह होश में आए, तो उन्होंने देखा कि समस्त जंगली मरे पड़े हैं। अब वे इस सोच में पड़ गए कि उन्हें किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये समस्त आक्रमणकारी तुम्हारे पिछले जन्म की आमल एकादशी के व्रत के प्रभाव से मारे गए हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और समस्त राज्य में इस एकादशी के महत्व को बताया और इसकी कथा सुनाई और अपने ऊपर घटित उन्होंने सारा व्याख्यान पूरे राज्य में बताया और इस एकादशी के व्रत का महात्म्य भी बताया, जिस कारण उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करने लगे, आमल एकादशी का व्रत करने लगे और उनके राज्य में खुशहाली छा गई और कोई भी आक्रमणकारी उस राजा को मार नहीं सका, जिससे उनका राज अक्षय हो गया। इस प्रकार जो भी इस एकादशी का व्रत करता है, वो जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता है और उसके कार्य में आई सभी बाधाएं दूर होती है। बोल एकादशी की जय, भगवान विष्णु की जय। इस प्रकार से आमल एकादशी की व्रत की पूजा का विधान मैंने आपको बताया और इसकी विधि तथा कथा भी आपको बताई। बोल विष्णु भगवान की जय।